नमस्कार किसान भाइयों, मैं प्रदीप धारीवाल अमरोहा से हूँ। आप सबको कई दिन हो गए इंतज़ार करते हुए। कुछ लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं कि नई वीडियो, हमें कोई नई जानकारी मिले। तो मैं थोड़ा सा बिजी था, कोई नहीं। आप सबको नई जानकारी ये है कि इस टाइम हमारी फसल टूट रही है, कुछ टूट भी चुकी है। तो आप में से जो भी किसान भाई बाग लगाना चाहते हैं या इस बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, या जिन्होंने बाग लगा रखे हैं वो कुछ जानकारी चाह रहे हैं, तो आप आइए, हमारे यहाँ विज़िट करिए, पेड़ देखिए और पेड़ों पर फल देखिए, फल का साइज़ देखिए आप, और उसका मिठास देखिए फल की। क्यों, क्या होता है कि वीडियो में जो हम बताते हैं, या हमें तो खैर ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो कोई पेड़ नहीं बेचने जो हम झूठ बोलेंगे या क्या करेंगे। पर जो नर्सरियों वाले या कोई फिर नर्सरियों वालों का जिक्र होने लगा तो फिर नाराज़ हो जाएंगे। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी अगर बताता है तो बताने में, वीडियो देखने में और हकीकत में बहुत फ़र्क होता है। तो आप वीडियो को छोड़ो, किसी पर विश्वास ही क्या करना है। आप तो खुद आके अपनी आँखों से देखिए कि फल का साइज़ कितना है और उसमें मिठास कितनी है। कोई अजब ही अलग टेस्ट है फल का, और कितना फल आ रहा है, कैसे पेड़ हैं, कितनी दूरी पर लगते हैं, ये सब जानकारी जो है वो आप आकर यहाँ लीजिए। क्योंकि आप चाहें लगाएं 6 महीने बाद या 4 महीने बाद या 3 महीने बाद, या आपको थोड़ी सी भी अगर दिलचस्पी है बाग लगाने में अमरूद का, तो आप पहले आइए, देखिए, यहाँ खेत में देखिए, उसके बाद सोच समझ के लगाइएगा। तो अब मैं मेन बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा फल टूट रहा है इस टाइम, और ये देखिए आप, कम से कम आधा किलो का इसका वज़न होगा और खाने में बहुत टेस्टी है। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट काट के भी। अंदर से हल्का सा गुलाबी है, आप ये देखिए। हल्का सा, बहुत हल्का सा गुलाबी है, ज़्यादा नहीं है। जो ज़्यादा होते हैं वो पहली हमारी वैरायटी आती थी, अब भी आती हैं, जैसे रेड डायमंड है वगैरह वगैरह। तो ये लगभग आधा किलो का साइज़ है। और ये मिठास तो इसमें इतनी अच्छी है कि आप खुद आके टेस्ट करेंगे, मेरे बताने को छोड़ो, खुद टेस्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। बताने में क्या है, बताने में तो कोई भी कुछ भी बता देता है। रेड डायमंड का क्या है, फल वो भी अच्छा है, पर उसमें हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो सूट नहीं करता। वो 32 या 33 पे मैंने सुना है कि वो फल गिर जाते हैं या कलियाँ गिर जाती हैं। तो कोई नहीं, सबकी अपनी अपनी, सब वैरायटियों की अपनी एक ख़ास बात होती है। पर इसकी कुछ बहुत सारी बातें अजीब हैं। एक तो हमारा फल जो है वो कितना भी पक जाए, पेड़ से नहीं गिरेगा। पूरा पकने के, पूरा साइज होने के बाद, पूरा पकने के बाद भी वो पेड़ से नहीं गिरेगा। चाहे तो हम रेट आने पे 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक लेट कर सकते हैं उसको। 1 महीना बाद रेट रेट के लिए लेट करें, या फिर हमें कोई दिक्कत परेशानी हो गई हो, उसकी वजह से हम फसल ना तोड़ें, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 महीना भी वो रुक जाएगा। 1 महीने के बाद वो लाल होना शुरू होगा ऊपर से, और फिर भी वो गिरेगा नहीं। फिर वो ख़राब होके वहीं सूख जाएगा फल, और फिर भी वो सूखा हुआ भी चिपका रहेगा, वो एक भी फल गिरेगा नहीं। तो ये इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी फसल बिल्कुल तैयार होती है और कुछ ना कुछ इमरजेंसी हो जाती है, दापते हों घर में या फिर कुछ बुखार। अब तो बुखार भी इतने ख़तरनाक चलने लगे कि बहुत ही ज़्यादा।
तो मैं सभी किसान भाइयों को यही जानकारी देना चाहता हूँ कि आप जिस किसी का भी मन हो तो वो पहले आके देखिए, फसल देखिए, पेड़ देखिए, सब कुछ देख भालने के बाद जब आप निर्णय लें बाग लगाने का। और फिर मैं आपको यही बात बताऊंगा, आप ओरिजिनल पेड़ लगाएं, चाहे ना लगाएं बाग वो बेहतर रहेगा, या फिर कुछ दिन बाद लगा लें। चाहे आपको वेट करना हो 6 महीने, 1 साल, 2 साल, वेट करें, पूरा घूमें, पूरा सर्च करें, सब कुछ सोच समझने के बाद ओरिजिनल ही पेड़ लगाएं। क्योंकि लोकल से कोई फ़ायदा नहीं, आप पालो उसके बाद कटवाओ। एक हमारे जो है वो बहुत अच्छे जानने वाले हैं, मैंने उनका बाग भी लगवाया एक बार पहले भी, मैंने आपको जिक्र करा था। बहुत अच्छे किसान हैं, बहुत शौकीन, उन्होंने सेब का भी बाग लगा रखा है। वो हमारे पास ही एक धनौरा के पास गांव होता है जोगीपुरा, तो वहाँ के वो किसान हैं मदन पाल जी। तो उन्होंने बहुत अच्छे पढ़े लिखे किसान हैं, फिर भी उन्हें धोखा हो गया कि वो बहुत गारंटी के साथ पेड़ ले आए थे। और वही जो मैंने आपको पहले भी बताया है, वही लोकल पेड़ों में वही दिक्कत होती है। उन्होंने लगवा दिया और लगवाने के बाद वो 1 साल पाला। ऐसे उन्होंने 2 बार किया। एक बार शायद कुछ बता रहे थे किसी कंपनी के द्वारा लगवाए गए थे, तो उसमें भी फल एक ही साल आके नहीं आया, वो फिर कटवाया। अब वहाँ जो है वो ये अपनी एडवांस ताइवान पिंक लगा है, अभी 2-3 महीने हुए हैं, अब फल आना शुरू हो गया उस पर। तो वही मैं बता रहा हूँ आपको, आप सबको, किसान भाइयों को। क्योंकि देखो, एक अगर बिजनेसमैन आदमी हो तो वो तो झेल जाता है, कोई नहीं लॉस हो गया, कोई बात नहीं, लॉस हो गया बिजनेस में तो वो झेल जाता है, क्योंकि उसकी बैक सपोर्ट ऐसी होती है कि वो झेल जाता है। लेकिन हम किसानों के ऊपर तो कोई बैक सपोर्ट नहीं होती। हम तो पिछली फसल का, जैसे गन्ना हुआ है, कुछ भी हुआ, पिछली फसल का आगे को लगा देते हैं और अगली फसल का फिर उसके आगे को लगा देते हैं। हमारे तो खर्चे भी जैसे चलते हैं, आप सब किसान भाई को समझ आ रहे हैं, समझ सकते हैं कैसे कैसे हम अपने खर्चे चलाते हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ऐसी कोई फसल, ऐसा कोई रिस्क ना लें जल्दबाजी में, जिससे कि आपको नुकसान उठाना पड़े। क्योंकि किसान की एक फसल अगर ख़राब होती है तो वो तो किसान ही जानता है कितनी उसे परेशानियां होती हैं। मैं खुद किसान हूँ, मुझे पता है, सारी जानकारी है। ये इनका क्या है, नर्सरी वालों का, ये तो अपना बिजनेस में लगे पड़े हैं, पेड़ बेचे बात ख़त्म। लेकिन ये तो किसान ही जान सकता है कि उसे कितनी परेशानियां होती हैं इसे पालने में, और फिर बहुत सारी दिक्कतें हैं, पैसों का भी लॉस होना। तो आप अच्छी वैरायटी लगाएं, भले ही सोच समझ के लगाएं, लेट लगाएं। अगर किसी के पास पैसों का बजट ना हो तो लेट लगा लें, सोच समझ के लगाएं, पर अच्छा ही लगाएं। ऐसे तो आप नर्सरी पे किसी पे भी पहुंचोगे तो वो अपने पौधे की या अपने किसी भी पौधे की बहुत ऐसी तारीफ़ करेगा, ऐसी तारीफ़ करेगा। तो ऐसे नहीं, बिल्कुल सोच समझ के लगाएं। आप एडवांस ताइवान पिंक ही लगाएं। वैरायटी कोई सी भी हो, पौधा ओरिजिनल होना चाहिए। तो सभी किसान भाइयों से बार बार यही कहता हूँ मैं, ओरिजिनल लगाएं, सोच समझ के चलें, तो जिससे कि हमारा जो है वो आने वाला नुकसान बच जाए हमें। एक दूसरा ये है कि किसान भाइयों, मैं किसी राजनीतिक सपोर्ट के लिए नहीं कह रहा, लेकिन हम किसानों को एक रहना चाहिए, एक दूसरे को सलाह देनी चाहिए, एक दूसरे को हाथ बटाना चाहिए। क्योंकि किसान की कोई बिरादरी नहीं होती भाइयों, कोई भी बिरादरी नहीं है। ये नहीं है कि जाट हैं हम तो जाट ही बस किसान होंगे, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हर बिरादरी से किसान होता है। और मैं चाहता हूँ कि किसानों का एक अपना गुट हो, एक अपना संगठन हो, जिससे ये गुट इसलिए ना हो कि वो एक जगह वोट डाले, नहीं भाई, जिसकी जहाँ मर्जी है वो वोट वहाँ कर लो। लेकिन जो खेती हम कर रहे हैं इसमें हमारी एकता होनी चाहिए, एक दूसरे से सलाह लें, एक दूसरे को मुनाफे के बारे में बताएं या फिर नुकसान के बारे में बताएं।
तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उससे हमारी राह आसान हो जाएगी भाइयों। क्योंकि बहुत लॉस में जा चुका है किसान। किसान की तरफ कोई देखने को तैयार नहीं है, चाहे वो व्यापारी हो, नर्सरियों वाले हों, या फिर अपने दवाइयाँ बेचने वाले दुकानदार हों, या सरकारें हों, भाई कोई भी हो, किसान को अपनी खुद ही सहनी पड़ती है। नुकसान हो जाए तुम्हारा तो भी तुम्हें खुद ही सहना पड़ेगा भाई, कोई देने नहीं आएगा। तो कुछ किसानों की माइंड में थोड़ा जलन की भावना रहती है कि अगर मुझे इस चीज़ में इतना मुनाफा हो गया तो दूसरे को ना हो जाए, या मुझसे आगे ना निकल जाए। भाई सब अपने नसीब का खाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे सोचने से कोई आगे नहीं बढ़ेगा, हम रात दिन सोचते रहें कि ये आगे नहीं बढ़ेगा। अगर ऊपर वाला साथ है तो कोई नहीं रोक सकता उसको आगे बढ़ने से। तो ये जलन तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल ही दो एक दूसरे से, कि ये मुझसे, अगर मैं इसे बता दूंगा तो मुझसे आगे ना निकल जाए। भाई सबका अपना अपना नसीब लिखा हुआ है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं कल शाम अपने घर से निकला और बाग के लिए, तो कुछ ही दूरी पर चला था, मेरे परिवार के लोग थे वहाँ खड़े हुए। तो मैंने सोचा कि मैं बाग से अमरूद लेके आता हूँ और इन सब के लिए, और ये भी खाएंगे, टेस्ट देखेंगे, अच्छी बात है। तो मैं मतलब मेरा ये रूल रहता है कि कोई भी अगर बाग में आए तो वो छक के अमरूद खाए, ले जाए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो सब ऊपर वाला देता है। तो मैंने ये सोच के मैं निकला, मैं बाग में आया, मैंने मतलब एक अपना थैला लिया और उसमें पके पके अमरूद तोड़े और लेके एकदम चल दिया। जैसे ही मैं खेत से निकला तो अचानक मेरे घर से फ़ोन आ गया कि कुछ लोग मिलने आए हुए थे बाग देखने, तो वो घर बैठे हुए थे। तो मैं और जल्दी में थोड़ा गया। तो मैं जो वहाँ जिस जगह पे मुझे अमरूद देने थे, वो 5-7 लोग खड़े हुए थे, उस जगह पे मात्र 15-20 मिनट मुझे लगे होंगे। वो एक भी वहाँ लोग नहीं था, वो सब अपने अपने घरों को जा चुके थे। फिर मैं घर पहुँचा तो जो मेहमान आए हुए थे मैंने उन्हें काट के वो खिलाए। तो इसका मतलब आप समझे, इसका मतलब ये है भाइयों कि जो भी दाना किसी के नसीब में होता है वो उसको ही मिलता है। हम लाख चाहें कि हम इसको दें उसको दें, ऐसा नहीं होता। जो जिसके नसीब में होता है वो उसको ही मिलता है। हम लाख चाह लें कि ये किसान हमसे आगे ना निकल जाए, अगर हम अपना मुनाफा बता देंगे तो यार वो भी इतना आगे निकल जाएगा ऐसे। भाई वो अगर देने वाला ऊपर वाला उसके साथ है तो आप रोक नहीं सकते किसी को। जो जिसके नसीब में है वो, जो जितना आगे बढ़ना है उसके नसीब में लिखा है वो बढ़ेगा। हम भला कोई नहीं रोक सकता उसको। तो भाइयों ये जलन आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, बिल्कुल बिल्कुल आज इसी टाइम से निकाल दो। और जितनी ज़्यादा जानकारी आप दे सकते हो किसान भाई को दे दो, क्योंकि किसान का इस दुनिया में कोई नहीं है। किसान से ज़्यादा मजबूर इस टाइम पे कोई नहीं है, उसे अपने बच्चों की पढ़ाई भारी पड़ रही है भाई। मुझे पता है किसान के कितने, सारा दिन वो अपने शौक नहीं करता। कोई भी किसान वो पहले अपने बच्चों को देख रहा है, उनकी पढ़ाई के बारे में सोच रहा है, सबकी। एक ही आपने एक भी किसान ये नहीं सोचा होगा, देखा होगा कि वो सोचे कि हमारे बच्चे भी खेती करें, नहीं सोचता। वो सोच रहा है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ के नौकरी लगे उनकी। क्यों सोच रहा है? क्योंकि भाई खेती में कुछ बच ही नहीं रहा। तो अगर सब ऐसे सोचेंगे तो उनके खर्चे, जब वो अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे तो भाई खर्चे कहाँ से पूरे होंगे। तो बहुत मजबूर है, रात दिन इतनी टेंशन में है किसान, पूरी पूरी रात नहीं सो रहे। गन्ने ने इतना नुकसान दे दिया है इस साल भी कि पूरे खेत सूख गए। और पूरी फसल का सूखना आप मानते हो, रोग आ गया उसमें, रेड रोड। पूरा गन्ने, अगर हमने 1 साल तक गन्ना पाला और उसके बाद सूख रहा है तो वो अपने कैसे तो अपने बच्चों की पढ़ाई करेगा इस साल, कैसे वो अपने आगे को फसल करेगा, कैसे वो अपने खर्चे चलाएगा। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं भाई। आपको यही राय दूंगा कि किसान बहुत मजबूर है बेचारा। किसान के साथ कोई ठगी ना करे, कोई भी ठगी ना करे। किसान से ज़्यादा गरीब मजबूर इंसान इस दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। अगर आज के टाइम में मजदूर भी है ना तो उसे कोई फिक्र नहीं है। क्यों नहीं है बता?
वो सुबह उठेगा, मजदूरी पे जाएगा, 400-500 रुपये कमाएगा, लाए के अपने बच्चों को अपने खर्चे पूरे कर लेगा। भाई किसान की सोचो, किसान की 1 साल तक फ्री कमाएगा, उसके बाद अगर रोग आके उसकी फसल ख़राब हो जाती है फिर क्या होगा। तो किसान से ज़्यादा मजबूर और गरीब मैं किसी को नहीं मानता इस टाइम पे। जो बड़े किसान हैं जिनके पास 100, 150, 200 बीघे ज़मीन है, वो झटका संभाल रहे हैं। वो क्योंकि उनके पास ज़्यादा ज़मीन है, कुछ अगर ख़राब भी हो गया तो वो फिर भी झटका संभाल जाते हैं। पर भाई छोटा मीडियम किसान जो है वो कहीं का नहीं रहता, ना ही वो मजदूरी कर सकता है, ना ही वो कुछ और कर सकता है। बहुत किसान मैंने देख लिए जो आत्महत्या कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके कर्जे नहीं उतर पा रहे, आगे को पढ़ाई नहीं करवा पा रहे बच्चों की, बहुत सारी दिक्कतें हैं भाई। तो आप सबसे मैं यही कहूँगा, जो भी मेरी वीडियो देखे भाई, किसान का सपोर्ट करो। किसान कुछ आपको किसान की सपोर्ट करने से कुछ मिलेगा नहीं। आप हर काम बिजनेस का नहीं होता। आप सोचो कि हमें क्या फ़ायदा है यार, किसान की सपोर्ट करने से हमें क्या लाभ होगा। भाई हर काम पैसे की वजह से नहीं किया जाता, कुछ काम दुआओं के लिए भी करने चाहिए हमें, जो हम आगे जाएं और शर्मिंदा ना होना पड़े हमें ऊपर वाले के सामने। तो कुछ यहाँ के लिए तो सब जोड़ रहे हैं, ऊपर वाले के लिए भी कुछ जोड़ लीजिए। तो मैं यही कहूँगा कि भाई किसान को सपोर्ट करने से आपको मिलेगा तो कुछ नहीं, पर दुआएं ज़रूर मिलेंगी। तो किसान का कोई नहीं है, किसान को आप सपोर्ट करिए। जिसके पास जितना ज्ञान हो वो किसान को बताए, तो जिससे वो अपनी अच्छी तरह से फसल कर ले और ज़्यादा मुनाफा हो जाए किसान को, किसान भी थोड़ा खुशहाल रह सके। तो मैं यही चाहता हूँ भाई। और बात रही अब अपनी फसल की, तो किसान भाइयों, कोई फरेब, कोई झूठ, किसी तरह की कुछ गलत बात नहीं है। आप अगर गलत बात होती तो मैं इस बात को नहीं कहता कि आप अपने खेतों में थोड़े से शुरू कर लीजिए, पर अमरूद का बाग ज़रूर लगाइए, क्योंकि बहुत आबादी हो चुकी है। और अमरूद का ऐसा नहीं है कि आपकी मिट्टी कट जाएगी। बहुत अच्छा फल है, जो बहुत लोग इसे पसंद कर रहे हैं। शहरों में भी सेब की बजाय अमरूद को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो आप थोड़ा ज़्यादा नहीं कर सकते, या आपको कुछ संकोच है या विश्वास नहीं आ रहा, तो आप थोड़ा कर लीजिए। 5-10 बीघे से या 2 बीघे से, भले चाहे आप 2 बीघे से शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उससे आपको 6 महीने में इसका रिज़ल्ट पता चल जाएगा। और 6 महीने बाद अपना, अगर हम खुद करते हैं तो हमको बहुत अच्छा वो है कि खुद करने के बाद रिज़ल्ट पता चले तो ज़्यादा बेहतर है, फिर आप खुद ही बढ़ा लोगे। जिसने 2 बीघे 1 बीघे भी लगा लिया तो भाई वो खुद ही ज़रूर बढ़ाएगा वो किसान आगे को, क्योंकि उसको फ़ायदा दिखेगा, मुनाफा दिखेगा। और दूसरी बात कि हम फसल बोते हैं 1 साल के लिए, गन्ना बो, मान लो गन्ना बो दिया, 1 साल उसमें मेहनत करते हैं, तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आप लगा दो, 12 साल तक छुट्टी है। बस शुरू के 5-6 महीने बस इतना ध्यान रखना है कि इसकी जड़ में इतनी ज़्यादा घास ना हो जाए जिससे हमारा पौधा दब जाए। बाकी आप जो बाग लगा भी चुके हैं, कहीं से भी कोई सा भी लगा चुके हैं अमरूद का, वो मुझसे जानकारी ले लें अगर उन्हें कोई परेशानी आ रही है तो। मेरी जानकारी से आपको अपने बाग पे कोई स्प्रे करना नहीं पड़ेगा, कोई दवाइयाँ डालनी नहीं पड़ेंगी। मैं ऐसी आपको जानकारी दूंगा कि आपका बाग बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, वो भी अपने देसी उपायों से। तो भाई दवाइयों के पीछे ना भागो, हमारी ज़मीन बंजर हो रही है दिन पे दिन। ये दवाइयों का ही असर है, इतने स्प्रे और दवाइयों का हमारी फसलों पे, जो हमें इतनी सारी बीमारियां हो चुकी हैं। किसी का बीपी हाई है, किसी को डायबिटीज़। पहले कहाँ सुनते थे हम कि प्लेटें गिर गई, नॉर्मल सी बात है, कहाँ सुनते थे। अभी 2-4 साल से, क्योंकि ऐसी ऐसी नई बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियां हैं जो हर घर में दवाई चल रही है किसान के, हर घर में दवाइयों का खर्चा एक्स्ट्रा है। तो वो इसी वजह से हैं, क्योंकि हम किसान होते हुए भी अपने लिए अपनी सब्जी नहीं कर पाते। अपना थोड़ी सी ज़मीन में अपनी सब्जी करिए आप, और
देसी खादों से करिए, बिना स्प्रे की, जिसे आप यूज करना है घर को। हम तो गांव में रहते हैं, हम गांव के किसान हैं, हम इतने मेहनती हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। आप देखो शहर में जो लोग ड्यूटी करते हैं ना, वो सुबह से शाम को आते हैं ड्यूटी करने के बाद, फिर भी उन्होंने अपनी छतों पर, मैंने देखा है, अपनी छतों पर छोटे छोटे गमलों में सब्जियां उगा रखी हैं। तो उन्हें देखिए आप। हमारे पास तो ठीक ठाक ज़मीनें भी हैं, चलो किसी के पास अगर 5 बीघे ज़मीन भी है, आधा बीघा भी है, वो उसमें भी इतनी कर सकता है कि वो उसे बाज़ार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम तो मेहनत भी अच्छी खासी कर लेते हैं, तो क्यों नहीं हर घर में जो है आप थोड़ी सी जगह में अपनी सब्ज़ी उगाइए और उसे खाइए। भले ही चाहे वो उसमें वो रौनक नहीं होगी बिना स्प्रे के, लेकिन रौनक ना देखो आप, रौनक बिल्कुल ना देखो आप, अपना शरीर देखो। भाई उम्र कहाँ रह गई, 50 साल में आदमी टिक रहा है। पहले 100-100 साल के जो है इतने अच्छे किसान बुजुर्ग काम करते थे, तो अब खान पीन इतना ख़राब हो गया। और तो और छोड़ो, हम जो अपने पशुओं को चारा खिला रहे हैं उसमें तलक दवाइयाँ डालने लगे। भाई ये तो दिमाग से सोचो, वो हमारे पशु के अंदर जाएगा, फिर वो दूध में आएगा और उसे हम ही खाएंगे उस दवाई को, तो कैसे नहीं होंगे बीमारियां, बताइए आप। भाई दिमाग से काम लो आप। अपनी अपनी तो छोड़ो, अपनी तो जैसे कट गई कट जाएगी, लेकिन अपने बच्चों के बारे में सोचो, जिनकी आप धीरे धीरे करके ज़िंदगी ले रहे हो। अगर पूरी तरह से हम नहीं बच सकते, तो कम से कम सब्जियां उगा के, घर का दूध दही से, या ऐसी चीज़ें अगर हम दिमाग से करे जाएं, तो हम कुछ तो बच सकते हैं इन बीमारियों से। तो दिमाग से ध्यान करिए आप। गोबर की खाद ज़्यादा यूज करिए हरे चारे में, जिससे जो पशुओं को खिला रहे हैं। और कम से कम करोगे ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल, तो बीमारियां भी कम होंगी। तो मैं तो यही सलाह दूंगा, कोशिश करिए आप। और मैं जो बाग लगवा रहा हूँ, या जिन्हें मैं सलाह दे रहा हूँ, या फिर जो मैं अपना बाग कर रहा हूँ, कोई स्प्रे नहीं है, किसी तरह की कोई दवाई नहीं डालूंगा। आप कोई भी आ सकता है, बाग देख सकता है, उसका फल देख सकता है, उसका टेस्ट देख सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम दवाइयों से बचें, जिससे कि हमारे शरीर में बीमारियों से फिर हम बचेंगे। और कमा लो कितना ही, जब हमारा शरीर ही हमारा साथ नहीं देगा, बीमारियां लग जाएंगी, तो फिर ऐसी कमाई का क्या फ़ायदा है। मेरे पापा जी कहते थे, पहले तो इंसान सोचता नहीं, अपने आप को देखता नहीं, अपने शरीर को, और इतनी ज़्यादा मतलब वो कमाई के उसमें लग जाता है कि अपने शरीर को नहीं देखता। और फिर जब वो पैसा कमा लेता है, फिर उसी पैसे को वो अपने शरीर पर लगाता कब है, जब उसे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, फिर वो उन पैसों की ही दवाइयां चलती हैं जब तक वो जीता है। तो शुरू से ही आप अपने शरीर का देख के ध्यान रखिए। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो अच्छा काम कर पाएंगे, तभी तो कमा पाएंगे, तभी अपने बच्चों को अच्छे से सिखा पाएंगे, समझा पाएंगे। अभी जवान जवान 30-35 साल के लड़के, जिनके पता चल रहा है कि लीवर ख़राब हो रहा है, किडनी ख़राब हो रही है और डेथ हो गई, या बहुत सारी बीमारियां नई नई हो रही हैं, तो वो सब ये दवाइयों और स्प्रे का कमाल है। तो इन्हें बहुत हल्का कर दीजिए आप। नहीं ख़त्म कर सकते, बहुत कोशिश करिए कि कम से कम करा जाए। तो सभी किसान भाइयों को कुछ तो सोच रहे होंगे कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पर भाई कुछ टाइम अपने शरीर के लिए भी दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा किसान भाइयों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।